बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर। बहेड़ी नगर निकाय चुनाव में शादाब एसके प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमारे बरेली संवाददाता विशाल वहां मौजूद, आपको सीधे वहीं ले चलते हैं, सुनिए। सब मेरे भाई हो तो क्या रिछा के लोग आपके भाई हैं, बहेड़ी के लोग आपके गैर हैं। विधानसभा चुनाव में ये पूरी विधानसभा बहेड़ी एक परिवार है, लेकिन जब नगरपालिका के चुनाव आते हैं तो ये बहेड़ी अलग परिवार है, रिछा अलग परिवार है। लेकिन आपने जो दोहरा व्यवहार किया है, ये चुनाव आपने सपा वर्सेस MIM नहीं किया, बल्कि चुनाव आपने रिछा वर्सेस बहेड़ी किया है। और आप कितनी भी कोशिश कर लें कि बहेड़ी में लीडरशिप ना पनपे, इंशाल्लाह हम इलाहा लड़ रहे हैं। इनके हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि एक धोखे फंदे के साथ इन्होंने शाकिर अंसारी साहब का सिंबल छीना और पार्टी के कुछ लोगों से मिलकर के अपनी पत्नी का नॉमिनेशन करा दिया। कुछ वोट इन्हें 200-400 वोट अंसारी बिरादरी के मिलने की उम्मीद थी, 2-4 वोट नहीं मिलेंगे। और समाजवादी की तारीफ़ कर करके जो वोट चाह रहे थे, अब बहुजन समाज पार्टी का इन 15 दिन के अंदर सिंबल कहाँ कहाँ ले जाएंगे, किस किस को बताएंगे। तो इसलिए कन्फ्यूज़न बहुत हो गई। लोग तो चौराहों का सौंदर्यीकरण आप बहेड़ी के पास जाकर के देखिए, उसमें लिखा होता है कि आई लव बहेड़ी या आई लव अजमेर, इस तरह से लिखा होता है। एक अच्छा सा लगता है, लोग सेल्फी पॉइंट बना लेते हैं। तो उस तरह के कुछ हम लोग को सौंदर्यीकरण चौराहों का कराना है। तीसरी चीज़, एम्बुलेंस हमारी बहुत एम है, बहुत अहम है हम लोग के लिए, क्योंकि हमने देखा है हमारी कारें दिनों रात पेशेंट को ले जाती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से हम लोग को एम्बुलेंस करा करके देनी पड़ती है। तो 4 एम्बुलेंस तो जो छोटी होंगी नॉर्मल सी 5, और एक एम्बुलेंस जो ICU होती है कि अगर कई बार ऐसा होता है हार्ट पेशेंट हो और यहाँ से दिल्ली या लखनऊ डॉक्टर रेफ़र कर दे, तो वो एम्बुलेंस 30 से 35 हज़ार रुपये किराए में जाती है। हम उसे राई नवादा सकरस वाली साइड से यहाँ तक ही लाएंगे, जो रेलवे क्रॉसिंग है फैक्ट्री वाली, और यहाँ से किच्छा वाले साइड वाले शाहगढ़ के पास, और इन जगहों पर, और गिरधरपुर और जोखनपुर वाले यहाँ तक लाएंगे जो डिग्री कॉलेज के पास तिराया है, बाईपास है। और इन जगहों पर शेड बना करके मोबाइल इनके चार्जर भी लगा दिए जाएंगे, ताकि जितनी देर वो वहाँ खड़े हों अपना बहुत आसानी के साथ टुक टुक को चार्ज कर लें। इससे क्या होगा, बहेड़ी कस्बे के जो टुक टुक वाले रहने वाले हैं उनके आधार कार्ड लेकर के हम उनको नंबर अलॉट कर देंगे। वो बहेड़ी से बाहर नहीं जा सकेंगे, इंस्टेंट तक रहेंगे, और जो बाहर विधानसभा से आने वाले लोग हैं वो यहाँ तक रहेंगे। ये हमारा ब्लूप्रिंट है। पुरम की साइड में वहाँ गेट बनेगा। हम अपने वहाँ के हिंदू भाइयों से मशवरा करके उनके किसी बुज़ुर्ग, उनके किसी देवी देवता के नाम पे जिसको वो सहमति देंगे, उनके नाम से उस गेट को बना दिया जाएगा। और सबसे अहम चीज़ कि हमेशा पार्क को लेकर के बड़े विवाद होते हैं कि पार्क बनेगा बच्चों के लिए। हम इसी धोबी तालाब पे इसी की परमिशन ले करके यहीं पर एक बहुत बड़ा पार्क बनाएंगे, जिससे बहेड़ी के लोग शाम को यहाँ पे घूमने फिरने आ सकते हैं और दिन में बच्चे यहाँ झूला झूल सकते हैं। तो ये हमारे कुछ वादे हैं, और वादे भी जो हैं उसको बाद में विस्तार से समझा दिया जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, एक नेताजी ने इस पूरे चुनाव के लिए एक कॉमेडी दे दी है। वो कॉमेडी बड़ी अच्छी है, एक चुटकुला है। उन्होंने कहा है कि 300 यूनिट बिजली हम हर घर को देंगे, दुकानों को नहीं देंगे। तो मैं सिर्फ एक सवाल आप लोगों के ज़रिए बहेड़ी की जनता से पूछना चाहता हूँ कि 300 यूनिट बिजली फ्री देना तो नगर पालिका के किसी भी कानून में नहीं आता। आप 300 छोड़िए, आप 3 यूनिट बिजली नहीं दे सकते, क्योंकि बिजली विभाग आपके पास, कभी आपने एक ट्रांसफार्मर भी बदलवाया हो। ये सारी चीज़ें हैं। ये नेता जो 5 सालों से घर में थे, ये अब 2 महीने या 15 दिन में आकर के बहेड़ी की नगरपालिका चाहते हैं। लेकिन बहेड़ी की जनता बहुत समझदार है। वो सारे लोग जानते हैं कि पिछले 5 साल मैं हमेशा गरीबों, अमीरों, छोटे बड़े हर किसी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चला हूँ। चाहे दीन का काम हो, चाहे कौम का काम हो, चाहे किसी भी मज़हब के लोगों का काम हो। अगर रात के 3 बजे मुझे किसी ने बुलाया है या दिन में मुझे किसी ने बुलाया है, मैं हर वक्त जनता के साथ रहा हूँ। अब जनता की बारी है, और जो प्यार मुझे बहेड़ी के लोगों से मिल रहा है, मैं सारे लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ और वादा कर रहा हूँ जिस तरह से पिछले 5 बात करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी है, वो पार्टी से हमने सिंबल लिया है और उसका चुनाव निशान पतंग है।
हमारे विधानसभा अध्यक्ष से लेकर सारी टीम यहाँ मौजूद है। और क्योंकि मकसद आज के दौर के हिसाब से तकरीबन 6 महीने से हम लोग पार्टी के टच में थे और सर्वे हम बराबर कर रहे थे। जब से समाजवादी पार्टी को मुसलमानों ने 90% वोट दिया, वोट देने के 1 महीने बाद से ही उत्तर प्रदेश का मुसलमान खुद को ठगा सा महसूस करने लगा था, क्योंकि कई मुद्दे आए। मुसलमानों के कैंडिडेट ने समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया था, चाहे वो मुस्लिम लीडरशिप की वजह से दिया हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की मुखालिफत में दिया हो, या वजह जो भी रही हो, समाजवादी पार्टी को तकरीबन हर चेयरमैन कैंडिडेट ने चुनाव लड़ाया था। और ऐसा ही कुछ देखने को रिछा में भी मिला था। वहाँ के भी 2-3 कैंडिडेट्स थे, उन्होंने भी, किसी ने ओपनली, किसी ने साइलेंटली समाजवादी पार्टी के एमएलए कैंडिडेट को समर्थन दिया था। तो यहाँ भी कुछ रोज़ पहले आपने देखा होगा, एक खेल चल रहा था, बाज़ार में एक मीटिंग हुई जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक जी ने की, और मीटिंग करके ये कहा कि जिसको टिकट मिलेगा हम चुनाव उसी को लड़ाएंगे। कार्यकर्ताओं से भी कहा। उस एतबार से टिकट का हक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को, कोई भी कार्यकर्ता को मिलना चाहिए था, जिसमें आरिफ वकील साहब भी दौड़ में थे। और कार्यकर्ता के एतबार से देखा जाए तो सबसे पहले उनका हक था। लेकिन कल जो यहाँ क्षेत्रीय विधायक अताउर रहमान जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधी सी मुखालिफत बहेड़ी के सारे नेताओं की ली। उन्होंने एक कैंडिडेट उठाया, वो कैंडिडेट पिछले चुनाव में जो खुद अताउर रहमान साहब उनको ये कह के गए थे बहेड़ी वालों से कि मुर्दे में कब तक जान डालोगे, ये खुद कहकर यहाँ गए थे बहेड़ी वालों से। और आज उन्होंने देखा कि वो कमज़ोर पड़ रहे हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का टिकट हमारा हुआ, तो वो नहीं चाहते किसी भी तरह की कोई मुस्लिम लीडरशिप, मुस्लिम क़यादत बहेड़ी में पनपे। इसलिए उन्होंने उनका समर्थन का ऐलान किया है। और जो टिकट मिला था मौजूदा चेयरमैन पति को, वो टिकट कट गया है। कल तक जो मौजूदा चेयरमैन पति बहुजन समाज पार्टी को गालियां देते थे, अचानक से उन्होंने भी 50 कॉलें उन लोगों की आ गई हैं जो असल में मंजूरवादी थे, जो ख़ुद को मंजूरवादी कहते थे, जो ये मानते थे। भले ही हम नहीं मानते कि उन्होंने उनके मर्डर में शामिल थे या नहीं थे, हम इस चीज़ को बिल्कुल नहीं कह सकते, लेकिन ख़ुद जो कैंडिडेट हैं, जो अब सपा समर्थित कैंडिडेट हैं, वो 18 साल तक लोगों से चीख कर कहते रहे कि यही मेरे बाप का कातिल है, यही मेरे बाप का कातिल है। आखिर कौन सी ऐसी मजबूरी बन गई कि आप बहेड़ी के सियासी घराने से ताल्लुक़ रखते थे और आप एक नेता के कार्यकर्ता बन गए जाकर के? तो लीडरशिप तो उनकी